बोलिए श्री गिरिराज धरन की जय। चलिए आज हम 252 वैष्णव की वार्ता में से दूसरे वैष्णव की वार्ता सुनेंगे। श्री गोसाई जी के नित्य सेवक की पूरे 252 वैष्णवों की वार्ता है। अभी हमने पहली वार्ता जरूर सुन ली, अब हम आज दूसरी वार्ता सुनेंगे। उसके पहले हम आज आपको गोविंद दास जी की बहन कानाबाई की वार्ता सुनाएंगे। तो चलिए बोलिए श्री गोवर्धन नाथाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गोविंद दास की बहन कानाबाई की वार्ता। प्रसंग ऐसा है, कानाबाई ने श्री नवनीत प्रिय जी को अपने माथे पधराया और सेवा करना प्रारंभ किया। श्री ठाकुर जी उनको अनुभव कराते रहते थे, हंसते और बोलते थे, जो अच्छा लगता था वो मांग लेते थे। कानाबाई जिस दिन श्री गोसाई जी के यहाँ सेवा में जाती तो उस दिन रसोई नहीं बनाती थी। श्री गोसाई जी के यहाँ से पातर लाकर भोग धरती थी। जो कुछ सामग्री घर में होती थी श्री ठाकुर जी को बालक की तरह मांग लिया करते थे। कानाबाई श्री ठाकुर जी को लाड़ लड़ाकर देती थी। एक दिन कानाबाई श्री ठाकुर जी को देवका बेटी जी के पास पधराकर महावन चली गई। रात को नहीं आ सकी। देवका बेटी जी ने अपने ठाकुर जी को तो पढ़ा दिया, लेकिन कानाबाई के श्री ठाकुर जी को पढ़ाना भूल गई। कानाबाई को श्री ठाकुर जी ने महावन में स्वप्न दे दियो और कहा, देवका बेटी जी मुझे पढ़ाना भूल गई है। मैं सिंहासन पे अकेला बैठा हूँ, यहाँ मुझे डर भी लगता है। यह देखकर कानाबाई वहां से रात में ही चल दी। वे श्री गोकुल में आकर देवका बेटी जी के घर गई, उन्हें जगाया और अपने श्री ठाकुर जी को पधराकर घर ले गई और वहां उन्हें ले जाकर पढ़ा दिया। बोल श्री गोवर्धन नाथ जी की जय। एक दिन कानाबाई से श्री गोकुल में चंद्रमा जी ने कहा, मेरी शैया में कुछ चुभता है। कानाबाई ने जाकर नारायण दास ब्रह्मचारी से कहा, श्री ठाकुर जी की शैया में कुछ चुभता है। नारायण दास ने शैया की गादी खुलवाई तो रुई में से बिनोरा निकला। उस दिन से श्री नारायण दास ब्रह्मचारी शैया की गादी अथवा रजाई नहीं भराते थे। वो तो अपने हाथ से रुई को पेल के देखकर धरते ताकि उसमें बिनोरा एक भी नहीं रहे। कानाबाई ऐसी कृपा भगवदीय थी। अब समझ में आया हम ठाकुर जी को क्यों गादी अपने हाथों से भरते हैं, बाहर से नहीं भरवाते हैं। आगे बताती हूँ। एक दिन कानाबाई श्री गोसाई जी के घर श्री नवनीत प्रिया जी के दर्शन करने गए। वहां उन्होंने श्री नवनीत प्रिया जी को अकेले झूलते हुए देखा। कानाबाई को देखकर श्री नवनीत प्रिया जी ने कहा, कानाबाई मुझे तुम झुलाओ। कानाबाई उन्हें झुलाने लगी। उसी समय श्री गिरधर जी पधारे तो कानाबाई ने खींचकर कहा, तुमने श्री ठाकुर जी को अकेला क्यों छोड़ा? श्री गिरधर जी ने कहा, ठीक है बाबा, अब कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। कानाबाई ऐसी कृपा की पात्र थी। एक दिन श्री गोकुलनाथ में श्री गिरधर जी को यज्ञ करने के लिए पूछा। उसी समय कानाबाई बोली, यज्ञ स्वरूप श्री गोवर्धन नाथ तुम्हारे माथे पर विराजमान हैं। इनकी सेवा से ये सब यज्ञ पूरे हो जाते हैं, सभी यज्ञों का फल प्राप्त होता है। यह सुनकर श्री गोकुलनाथ जी ने यज्ञ करने का विचार स्थगित कर दिया। सभी बालक कानाबाई की बात का ऐसा सम्मान करते थे। तो बोलिए कानाबाई की जय, बोलिए श्री गोवर्धन नाथ महाराज की जय। द्वितीय वार्ता संपूर्ण हुई। अब हम दूसरे वैष्णव की बात करते हैं। श्री गोसाई जी के सेवक शीत स्वामी चौबे की वार्ता। नाम सुना है आपने, बहुत बड़ा गुंडा था वो। शीत स्वामी मथुरा में रहते थे। मथुरा में 5 चौबे थे, बड़े बड़े गुंडे थे वो। वे सब ठगी का धंधा किया करते थे। उनमें भी शीत चौबे मुख्य थे, इन सबके गुरु थे वो। एक दिन सबने मिलकर विचार किया कि जो भी कोई श्री गोकुल में जाता है वो श्री विट्ठलनाथ जी के वश में हो जाता है।
ऐसा प्रतीत होता है कि श्री विट्ठल नाथ जी के पास कोई जादू टोना है, परंतु उनका जादू टोना यदि हम वश में कर लें तो हम जाने। वे पांचों चौबे खोटा नारियल और खोटा रुपया लेकर श्री गोकुल चले आए। उनमें से 4 चौबे तो बाहर ही बैठ गए। छीत चौबे ने अंदर जाकर खोटा नारियल और खोटा रुपया उनको भेंट कर दिया। श्री गोसाई जी ने उसी समय खवास से कहा, जाओ इस रुपये को तो बाजार से परचूनी ले आओ और नारियल को फोड़ लाओ। खवास तत्काल बाजार से रुपये को चलाकर परचूरी ले आया और नारियल को फोड़कर उसकी श्वेत सुंदर गिरी निकाल कर ले आया। छीत स्वामी ने देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने मन में विचार किया कि ये तो साक्षात ईश्वर है। तब छीत स्वामी ने श्री गोसाई जी से कहा, महाराज मुझको अपनी शरण में ले लो। श्री गोसाई जी ने छीत स्वामी को नाम सुनाया। नाम सुनने के पश्चात छीत स्वामी श्री नवनीत प्रिया जी के दर्शन करने के लिए अंदर गए तो श्री विट्ठल नाथ जी को अंदर बैठे देखा। जब बाहर आए तो श्री विट्ठल नाथ जी को अपने आसन पर बैठे देखा। छीत स्वामी ने मन में विचार किया कि श्री नवनीत प्रिया के आसन पर श्री गोसाई जी के दर्शन हुए और नामदाता के रूप में श्री गोसाई जी बाहर विराज कर दर्शन दे रहे हैं। ये तो एक रूप है। श्री गोसाई जी की ईश्वरता को जीव नहीं जान सकता है। जो 4 चौबे बाहर बैठे थे उन्होंने छीत स्वामी को बाहर बुलाया तो श्री गोसाई जी ने छीत स्वामी से कहा, जाओ तुम्हारे 4 साथी तुम्हें बुला रहे हैं। छीत चौबे ने बाहर जाकर अपने साथियों से कहा, मुझको तो श्री गोसाई जी का टोना लग गया है, तुम सब भाग जाओ नहीं तो तुम्हें भी ये टोना लग जाएगा। यह सुनकर वे चारों चौबे भाग गए। इसके बाद छीत स्वामी ने उनको पद रचकर सुनाया। यह पद सुनकर श्री गोसाई जी बहुत प्रसन्न हुए। छीत स्वामी ने वहां रात्रि को विश्राम किया। दूसरे दिन श्री गोसाई जी ने छीत स्वामी को निवेदन कराया। उस समय छीत स्वामी को कोटि कंदर्प लावण्य पूर्ण पुरुषोत्तम के दर्शन हुए और भगवत लीला का अनुभव हुआ। श्री गोसाई जी और श्री ठाकुर जी के स्वरूप अभेद निश्चय हुआ। दोनों स्वरूप एक ही है यह जानने लगे। इसके बाद छीत स्वामी गोपालपुर में श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए गए। वहां श्रीनाथ जी के पास श्री गोसाई जी के फिर दर्शन हुए। छीत स्वामी बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने बाहर आकर लोगों से पूछा, श्री गोसाई जी यहाँ कब पधारे? तो उन लोगों ने कहा, श्री गोसाई जी तो श्री गोकुल में विराज रहे हैं। छीत स्वामी वहां से श्री गोकुल में आए और वहां फिर श्री गोसाई जी के दर्शन किए। तब जाके छीत स्वामी को यह विश्वास हुआ कि श्रीनाथ जी एवं श्री गोसाई जी भी एक ही स्वरूप है। तब छीत स्वामी ने गिरधरन श्री विट्ठल छाप के पद गाए और छीत स्वामी ऐसे कृपा पात्र भव दिए थे। आगे की कथा बताती हूँ। छीत स्वामी बीरबल के पुरोहित थे, अतः वह बीरबल के पास वसौंदी लेने के लिए गए। सवेरे के समय उन्होंने ये पद गाया, जय वसुदेव किए पूरन तब सोई फल फलित श्री बल्लभ देह। यह पद सुनकर बीरबल ने कहा, मैं तो वैष्णव हूँ, मैंने तो ये पद सुन लिया और समझ लिया, परंतु यदि देशाधिपति सुनेंगे और पूछेंगे तो क्या जवाब दोगे? वह तो मलेच्छ है। यह सुनकर छीत स्वामी ने कहा, देशाधिपति पूछेंगे तो मैं नीक के जवाब दूंगा, परंतु मेरे मन से तो बीरबल तू ही मलेच्छ है, आज के पीछे तेरा मुख भी नहीं देखूंगा। ऐसा कहकर छीत स्वामी वहां से चले गए। जब यह बात देशाधिपति को ज्ञात हुई तो उन्होंने बीरबल से पूछा, तुम्हारे पुरोहित तुमसे क्यों रिसाए गए? बीरबल ने सब बात देशाधिपति के सम्मुख सही बयान की और बोले, ये तो ब्राह्मण हैं, वृथा ही क्रोध बहुत करते हैं। इस पर देशाधिपति ने कहा, बीरबल हम और तुम नाव में बैठे थे, उस समय दीक्षित जी ने मुझे आशीर्वाद दिया था, मैंने उन्हें एक मणि भेंट की थी, याद है तुम्हें, जो प्रतिदिन 5 तोला सोना देती थी। दीक्षित जी ने उस मणि को श्री जमुना जी में फेंक दिया था।
जब मेरे मन में क्रोध आवेश आया और मैंने वो मणि को पुनः देने को कहा तो उन्होंने जमुना जी में से खोचा भर के मणियां निकाली और मुझसे कहा, तुम्हारे मणि इनमें से छांट कर निकाल लो। तब हमको ये निश्चय हुआ कि ये तो साक्षात ईश्वर है। ईश्वर के बिना ऐसा चमत्कार कोई नहीं कर सकता है। अतः तुम्हारे पुरोहित की सब बातें सच है। यह सुनकर बीरबल बड़ा खिसियाना हुआ। वह कुछ भी नहीं बोला, पर उसे बड़ा तेज गुस्सा आया। यह समाचार सुनकर श्री गोसाई जी के पास पहुंचा। उस समय लाहौर से कुछ वैष्णव आए हुए थे। श्री गोसाई जी ने उनसे कहा, छीत स्वामी की खबर लेते रहना। छीत स्वामी को जब ज्ञात हुआ तो बोले, मैंने वैष्णव धर्म विक्रय करने के लिए नहीं लिया है। मेरे पास तो विश्राम घाट है। श्री जमुना जी की कृपा से सब योग क्षेम चलेगा। यह सुनकर गोसाई जी बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद एक बार बीरबल देशाधिपति से आज्ञा लेकर जन्माष्टमी के पर्व पर दर्शन करने के लिए श्री गोकुल में आए। उनके पीछे ही वेश बदल कर देशाधिपति भी आ गए उनके पीछे पीछे। जन्माष्टमी की भीड़ में श्री गोसाई जी ने देशाधिपति को पहचान लिया, लेकिन अन्य कोई भी नहीं जान सका। छीत स्वामी पद गा रहे थे श्री गोसाई जी के। श्री नवनीत प्रिया जी को पालना झुला रहे थे। उस समय छीत स्वामी ने पद गाया, प्रिय नवनीत पालने झूले श्री विठल नाथ झुलावे हूँ। कब हो के आप संग मिल झूले, कब हो के उतर झुलावे हूँ। कब हो के सुवरन खिलौना ले ले, नाना भांति खिलावे हूँ। चकई फिरकनी ले विंगूटू, जुड़ जुड़ हाथ बजावे हूँ। भोजन करत थाल एक झारी, दो मिल खाए खवावे हूँ। गुप्त महारस प्रकट जनावे, प्रीति नहीं उपजावे हूँ। धनी धनी भाग्य दास निज जिनके, जिन यह दर्शन पाए हूँ। छीत स्वामी गिरधरन श्री विठल, निगम एक कर गाए हूँ। बोल बल्लभाधीश। ऐसे दर्शन छीत स्वामी के लिए हुए और देशाधिपति को तो वैसे ही दर्शन हुए। अन्य सभी लोगों को साधारण दर्शन हुए। जब देशाधिपति चलने लगे तो श्री गोसाई जी ने उन्हें गुप्त रीति से महाप्रसाद खिलाया। देशाधिपति उसी दिन आगरा आ गए। बीरबल भी दूसरे दिन आगरा पहुंचे। देशाधिपति ने बीरबल से पूछा, तुमने क्या दर्शन किए? बीरबल ने कहा, श्री नवनीत प्रिया जी पालने में झूल रहे थे और श्री गोसाई जी झुला रहे थे। तब देशाधिपति ने कहा, यह बात तो झूठी है। सही बात यह है कि श्री गोसाई जी पालने में झूल रहे थे और श्री नवनीत प्रिया जी पालना झुला रहे थे। मुझे तो इस रूप में दर्शन हुए हैं छीत स्वामी। जो तुम्हारे पुरोहित हैं वो इस प्रकार कीर्तन का गान कर रहे थे और मैं स्वयं तुम्हारे पास खड़ा था। तब बीरबल बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने बोला, मुझे ऐसे दर्शन क्यों नहीं हुए? देशाधिपति ने कहा, तुमको अपने गुरु के स्वरूप का ज्ञान नहीं है और तुम्हारे पुरोहित छीत स्वामी जैसे ने को इसका ज्ञान है, उनसे तुम्हारी प्रीति नहीं है। फिर तुमको दर्शन क्यों होते? ऐसे ये वे छीत स्वामी ऐसी कृपा के पात्र थे। बोलिए श्री वल्लभाधीश की। वार्ता यहीं पे संपूर्ण होती है। तीसरी वार्ता में हम जल्दी बात करें।